हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ण और वर्णमाला। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में सीखेंगे। हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी ध्वनि होती है, उसे वर्ण कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले हम वर्ण और वर्णमाला में परिभाषा देखेंगे बच्चों, कुछ उदाहरण और इसके महत्व सीखेंगे। महत्व के बाद वर्णों के भेद में मुख्य रूप से हम लोग स्वर वर्ण मीन्स वॉवेल और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स के बारे में देखेंगे। वॉवेल मुख्यतः 11 होते हैं, लेकिन 2 और जो स्वर हैं जिसको अनुस्वर और विसर्ग बोलते हैं, उसको मिलाकर के कुल 13 होती है। व्यंजन की संख्या हिंदी भाषा में टोटल 13 होती है। इसके बाद वर्णमाला को समझेंगे। स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और वर्णों की कुछ विशेषता भी देखेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। और याद रखें बच्चों कि स्वर बिना अवरोध के, व्यंजन अवरोध के साथ बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर भाषा को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। और बच्चों, अगर आप इस तरह के नोट्स आपको चाहिए जो मैं अभी स्लाइड कर रहा हूं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जेएनजी एजुकेशन पे जाके फेसबुक से जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, अगर वीडियो आप देख रहे हैं मेरे, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं आपके लिए, और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए। और प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, 2-4 मिनट आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वर्ण और वर्णमाला से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बशर्ते कंडीशन ये है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ण को, उसके बाद देखेंगे वर्णमाला को। इसमें स्वर वर्ण सीखेंगे, व्यंजन वर्ण सीखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं बच्चों। परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन, पहला ही पॉइंट्स हमेशा क्वेश्चन में आते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्णमाला किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। शब्दों के समूह, वर्णों के समूह, स्वर के समूह, व्यंजन का समूह। उदाहरण: क, ख, ग, च, अ, आ, ई, उ आदि सभी वर्ण हैं। तो ये देखिए बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। वर्ण को क्रमबद्ध तरीके से एक समूह बनता है, उसको वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों को मिलने से शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलने से वाक्य बनते हैं, वाक्यों को मिलने से एक पैराग्राफ बनता है, बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर स्टोरीज और पोएम बनते हैं। महत्व देखेंगे बच्चों कि वर्ण का महत्व मुख्य रूप से क्या है। तो बोला जाता है कि वर्ण भाषा की नींव है। विदाउट वर्ण आप भाषा बोल ही नहीं सकते। वर्णों के सही उच्चारण से शुद्ध भाषा का निर्माण होता है। वर्णों के सही तरह से जानना, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए आवश्यक होता है। तो अभी तक क्लियर है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी हिंदी में वर्ड्स हैं सारे वर्ण हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम लोग अभी देखेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद का मतलब क्या होता है? वर्णों के भेद का मतलब क्या होता है कि वर्णों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ण। तो प्रकार, भेद सब एक ही चीज़ है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ड है स्वर। स्वर वर्ण
सो बच्चों, वर्णों के भेद में हम पहला वर्ण देखेंगे स्वर। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल भी बोला जाता है, स्वर वर्ण। और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण, इसको कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोला जाता है। कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के बोलने में जो हवा है, वायु, मुंह से बिना किसी अवरोध के निकलती है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण के उदाहरण अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी में मूलतः बच्चों आप ध्यान दीजिए, हिंदी में मूलतः कुल 11 स्वर हैं। स्वर बोले तो स्वरों की संख्या 11 होता है। हालांकि जो ये दो है, इसको आयोग वाह बोला जाता है। अन और अह को आयोग वाह बोला जाता है। इसको अनुस्वार बोलते हैं, ये एंड दिस इज विसर्ग। इसको अनुस्वार बोला जाता है और इसको विसर्ग बोला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। जिन वर्णों के उच्चारण में जो आपके मुंह से हवा बिना किसी अवरोध के, बिना कोई रुकावट के निकल जाती है, तो वो आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या मूलतः 11 है, बट स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, क्योंकि अन और अह, इसको भी अनुस्वार और विसर्ग होता है, इसको भी स्वर वर्ण ही बोला जाता है। और इसमें एक दो चीज़ और ध्यान देने रखें जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। पहला तो ये पॉइंट होता है कि हर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं। तो हर स्वर होते हैं 4। कौन कौन से, ये देखिए, अ, ई, उ और री। ये चारों दोबारा से देख लीजिए, ये हस में अ, ई, उ और री, ये चारों हस स्वर होते हैं। बाकी के जो देख रहे हैं वो सारे दीर्घ होते हैं। और अन और अह को प्लुतु स्वर बोला जाता है। सो टोटल स्वरों की संख्या 11 भी अगर आप लिख रहे हो तो भी सही है, 13 भी लिख रहे हो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन को देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण मतलब बोलने में वायु मीन्स हवा मुंह से किसी न किसी अवरोध से निकलती है, रुकती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, अब देखिए क जब बोल रहे हैं तो आ रहा है, आ, सो ख आ रहा है। तो व्यंजन कितने भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जो हवा है वो थोड़ा रुक के निकलती है, थोड़ा अवरोध होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह से किसी न किसी अवरोध से निकलती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह से बिना किसी अवरोध के निकलती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 31 है। तो ये क्वेश्चन आपको जनरली आता है। स्वर की संख्या 11 भी बोल लिख रहे हो वो भी सही है, 13 भी सही है, दोनों सही है बच्चों। सो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसे बोलते हैं? स्वरों और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला एग्जाम्पल स्वर 13 इधर लिखा हुआ है, व्यंजन 33 यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? स्वरों की जो विशेषता होती है वो इस प्रकार है, आप ध्यान से देख सकते हैं। जो स्वरों की मुख्य विशेषताएं होती हैं, स्वरों का उच्चारण बिना किस रुके होता है, आ बिना कोई रुकावट नहीं। व्यंजनों का उच्चारण किसी न किसी अवरोध के साथ होता है। स्वर अकेले भी बोले जा सकते हैं, व्यंजन अकेले नहीं बोला। अकेले बोलने का मतलब आ तो अकेले है, लेकिन अगर आप बोलते हैं क तो क प्लस अ हो जाता है, इसलिए व्यंजन जो है अकेले नहीं बोले जा सकते। स्वर ध्वनि
को मधुर और सरल बनाते हैं। स्वर से व्यंजन ध्वनि को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। अब एग्जाम्पल पहला है वर्ण किसे कहते हैं। तो हमने पहले बताया था बच्चों की भाषा के सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। स्वर कितने होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो स्वर टोटल 13 ही आप लिखिए, टोटल 13 होते हैं, पूरा आप लिख सकते हैं। व्यंजन कितने होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजन टोटल 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला मीन्स पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें कि स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, क्योंकि स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, तो यहीं पे हमने अंतर देखा था। स्वरों का उच्चारण बिना रुके होता है, व्यंजन का उच्चारण किसी न किसी रुकावट के साथ होता है। स्वर अकेले भी बोले जा सकते हैं, व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते हैं। तो याद रखें बच्चों कि स्वर बिना अवरोध के, व्यंजन अवरोध के साथ बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर भाषा को सुंदर और सरल सार्थक बनाता है। आप इस तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जेनजी एजुकेशन पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं पेज को, इंस्टा पे भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक दे सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मेरे को और अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बच्चों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वर्ण और वर्णमाला से जुड़े हुए, स्वर व्यंजन से जुड़े हुए जो सवाल होंगे वो आप बड़े आराम से बना पाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप एक कमेंट में अच्छा सा नाइस, गुड, सुपर, ग्रेट, इन्फॉर्मेटिव कुछ भी लिख के मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।